नमस्कार दोस्तों। स्कूल खुल चुके हैं। इस बार स्कूल जो है वो 29 जून से ही हमारे खुल गए। पहले तो जनगणना की ड्यूटी में हम लोग लगे रहे 14 जून तक, तो उसी में बिज़ी थे। उसके बाद 15 तारीख से लेकर के 28 जून, जिसमें भी 21 जून को हमें योगा में स्कूल में ही शामिल होना था, योगा दिवस पर। मतलब पूरी छुट्टियाँ इस बार ऐसा लगा नहीं कि छुट्टियाँ हमारी लगी हैं। हम लोग पूरे टाइम बिज़ी रहे और ये दिन भी कैसे निकले परिवार में, अपने काम काज में, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पता ही नहीं चला कि ऐसा लगा जैसे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम था। अब स्कूल खुले हैं, अब पहला दिन है। आज बस से जाना पड़ रहा है। कई सारे लोग हैं जो अपने बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, तो अपने अपने व्हीकल से जा रहे हैं। आज मैं भी गई हूँ थोड़ा अपने हिसाब से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बस में ही जाऊँ। बस का सफ़र अपने आप में एक बहुत रोमांचक सफ़र होता है। बस से स्कूल गई और लौटते टाइम जब मैं आ रही थी तो बहुत लेट मुझे बस मिली। 1:30 बजे के आसपास मुझे बस मिली थी और बस में देखा कि मतलब कुछ सरदार जी जो थे वो कुछ प्रसाद बांट रहे थे और उन्होंने सबको ही प्रसाद दिया। पीले मीठे चावल थे। अच्छा लगा देख करके कि संस्कृति अपनी बची हुई है। लोग इस तरफ धर्म कर्म में ज़्यादा यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अच्छा लगता है। लोगों ने बड़े ही प्यार से उस प्रसाद को खाया। मेरे पास भी एक प्रसाद आया था और मेरे पड़ोस में एक महिला बाद में चढ़ी थी, तो उसको भी ऑफ़र की, तो उसने मना कर दिया लेने से। शायद वो सोच रही होगी कि मैं उसको ये क्यों दे रही हूँ और क्या है ये। तो मैंने कुछ नहीं कह करके रख लिया अपने पास और घर आके मैंने उसको खा लिया था। अच्छा है। तो स्कूल में मुझे अपने जनगणना की किट जो है वो जमा करने थे। जमा करने के लिए मुझे नगर पालिका जाना था, तो मैंने मैम से पूछा कि मैं इसको नगर पालिका में जाके जमा करके आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चले जाएं। तो मैंने स्कूल के पास में ही एक घर है, वहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो बच्चा था, तो उसको मैंने बोला कि भाई तो तेरी स्कूटी पे मुझे लेके चल। और मैं उसकी बैटरी वाली स्कूटी थी, तो उस पर बैठ के मैं नगर पालिका गई और अपना किट जमा करा के लौटी। बहुत अच्छे, मतलब बैटरी वाली जो स्कूटी है ना, ऐसे चलती है, बहुत ही लाइट, बड़ी ही अच्छी लगी मुझे। मैंने रेट पूछा उससे, तो उसने बताया कि वो 40,000 की मात्र। इतनी सस्ती गाड़ी आज के टाइम में और इतनी अच्छी चलने वाली, ना पेट्रोल का झंझट है ना कुछ। मेरे पास जो स्कूटी है, अब उसमें पेट्रोल में इतनी मिलावट आ रही है, इथेनॉल इतना ज़्यादा मिला रखा है कि मुझे ना, मेरी स्कूटी बार बार बंद हो जाती है, स्कूटी का इंजन ख़राब हो जाता है। तो उसकी आज देखा इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के, तो लगा कि हाँ यार, ये गाड़ियाँ अच्छी है, इसको ले लेना चाहिए। तो मैं अपने बेटे को भी दिलाऊंगी। इसके बाद जैसा भी है, सफ़र बढ़िया था। कभी कभी ना हम जो नहीं सोचते हैं वो चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। स्कूल में आज अब 29 से स्कूल खुले, 2 दिन हम स्कूल चले गए और आज 1 तारीख हो गई, 1 जुलाई। आज बच्चों की स्ट्रेंथ भी अच्छी थी और आज बारिश भी थोड़ी सी हुई, तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सभी हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने हम सबको मैंगो शेक मंगवाया, मीटिंग ली और आगे सत्र में होने वाली कार्यवाही जो भी करना है, जो भी चेंजेस हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, मीटिंग में बताया। जो भी इंचार्ज हैं उनको उनके बारे में उनको याद दिलाया कि क्या क्या काम आपको करने हैं। जो प्रिंसिपल हैं बहुत ही नाइस लेडी हैं, बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को अपने काम के प्रति और कहा कि आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और मैं आपसे सीखती रहती हूँ। तो उनका ही बड़ापन है, अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करती हैं, बढ़िया है। सबकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उनके साथ काम करना, उनसे काम करवाना, सबको खुश रखना, इतने बड़े स्टाफ को देखना बहुत बड़ा
बहुत टिपिकल टास्क होता है ये भी, लेकिन वो कर रही हैं तो अच्छा लगता है कि ठीक है वो कर रही हैं। मैं भी सोचती रहती हूँ कि किस तरह से मुझे अपने चीज़ों को ठीक करके चलना है, जैसे हमेशा करते रहे हैं आगे स्कूल में बच्चों के साथ। तो कुछ चैलेंजेस मेरे सामने होते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं होते और हमको लिमिटेड जो संसाधन है उसी में बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना होता है, उनको तैयार करना होता है। कभी कभी तो परिस्थितियाँ इतनी मतलब हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, बिल्कुल भी विपरीत होती हैं परिस्थितियाँ, जिसमें गर्मी में क्लासरूम में बैठना इतना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे पढ़ाएं बस बच्चों को, इतनी गर्मी, मन करता है कि बस अभी छुट्टी कर दें बच्चों की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम हमारे हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते, सरकार की गाइडलाइन की पालना तो करनी पड़ती है। चलो हमारे तो फिर भी लाइट थोड़ी आती है, लेकिन जो इंटीरियर गांव में स्कूल है वहाँ तो लाइट बिल्कुल ही नहीं होती है। और कमरों में अगर खुला वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, तब भी हवा नहीं चल रही, गर्मी उमस है, तो कैसे तो टीचर पढ़ाए और कैसे बच्चे पढ़ें। लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर अपनी मेहनत करते हैं, बच्चों को रिजल्ट भी देते हैं, एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। धन्य है ये टीचर, धन्य है ये बच्चे जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। बच्चों से हम हैं और हमसे बच्चे हैं, ये हमारी ताकत भी है और हमारी कमज़ोरी भी हो जाती कई बार, लेकिन हम इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, नहीं हम इनको ऊपर हावी होते हैं। पढ़ाना है, सिखाना है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, हर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस अलग होती है। कोशिश होती है कि सभी बच्चों को उनके स्तर पर जा कर के सिखाया जाए। आज देख रही थी मैं, जो बच्चे बिल्कुल होपलेस थे, छुट्टियों के बाद आने के बाद बहुत मुझे उनमें कुछ नई ऊर्जा का संचार दिखा। अच्छा लगा उनके साथ, उनको देख कर।